स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। मन की बात करने वाले को जन की बात सुनने का वक्त आ गया है। शिवानंद पाटिल आज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भारत बंद के चलते बीजापुर में सिद्धेश्वर देवस्थान से जिला अधिकारी दफ्तर तक एक बृहत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के आरोग्य मंत्री शिवानंद पाटिल ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मन की बात करने वाले अब जनता की बात को सुनने पर मजबूर हो गए हैं। जो बंद का आह्वान किया है तो उस सिलसिले में आज सारे देश के लोग इतने दिन मोदी जी की मन की बात सुनी है, मगर आज तो ऐसा एक टाइम आया है, देश की जनता की बात सुनने की मोदी की टाइम आया है। और इसके सिलसिले में चलते हुए आज आने वाली जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की चुनाव है असेंबली के, और गुजरात का भी चुनाव आने वाला है, तो इस गुजरात का हो गया है भाई, हो गया है। तो इस चुनाव में लोग मोदी जी को सबक सुनाने वाले हैं, क्योंकि जो वादा उन्होंने 2014 में किए थे, सारे वादे टूट गए हैं और किसी की मन की बात उन्होंने नहीं सुनी। सिर्फ जनता की बात सुनने की अब टाइम आ गई है। 2019 की जो चुनाव आता है, उस चुनाव में मोदी जी को देश की जनता सही में सबक सुनाने वाली है। वो आवाज़ उनको सुना आ रही है अभी। तो मैं इस सिलसिले में बोलता हूँ कि जो भी वादा उन्होंने किया था 2014 में, जो भी जितने भी देश के आम जनता है उनके पॉकेट में 15-15 लाख देने की वादा किए थे, जिस काला धन था वो काला धन वापस ला के देश में उनको देने की वादा की थी, वो वादा तो झूठा हो गया। और जितने भी नौजवान बेरोजगार जो भी थे, वो उम्मीद रख के बैठे थे हर साल 2 करोड़ जो नौकरियां दिए जाएंगे, उसका भी उम्मीद लगा के बैठे थे, मगर वो भी वादा खोखला हो गया। और इसके सिलसिले में आगे जो भी आम जनता डेली जिंदगी गुजारना है, उसमें भी इतना कमियां अभी आ रहे हैं, क्योंकि जो भी खाने की चीज़ें हैं इतने दुबारी हो गए हैं, वो जो दाल हो और गेहूँ हो, जारी हो, इतना महंगा हो गया है, उसके बारे में भी उनको कोई चिंता नहीं है। खास करके जो पेट्रोल और डीजल की दाम है, तो इतना 12 बार वो बढ़ गया है इस देश में। तो उसके सिलसिले में भी आज लोग आवाज़ उठा के सारी देश की जनता एक होकर आज सारा हिंदुस्तान की बंद करने की एक जो घोषणा की थी, उस घोषणा के सिलसिले में स्वयं प्रेरणा से सभी लोग बंद किए हैं। तो उसके चलते हुए हम आज यहाँ जमा हुए हैं। तो आने वाली जो 2019 की चुनाव है, उस चुनाव में जो भी एनडीए सरकार वादा किए थे, वो सारे वादे खोखले हो गए। यूपीए की जीत इसमें 100% होने वाली है, ऐसा मैं उम्मीद लगाता हूँ। अच्छे दिन के वादे तो 4-4.5 साल से खोखले हो गए, बहुत बुरे दिन लोग गुजारे हैं। अभी अच्छे दिन 2019 के बाद देश की जनता को आने वाली है, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।